सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। मनुष्य सौ वर्ष तक जीता है, कोई 80 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 20 मिनट, कोई 20 सेकंड जन्म लेकर मर जाता है। परंतु इस मृत्युलोक में वे कौन से लोग हैं जिनका जीवन सार्थक माना जाता है? प्रायः लोग स्वयं कहते हैं मेरी जिंदगी तो व्यर्थ में बीत गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो धन कमाते कमाते ही बीत गई है। कुछ लोगों से सुना हूँ कि दुखी होकर कहते हैं कि इस परिवार के लिए दिन रात दौड़ते दौड़ते जिंदगी गुजर गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मुकदमा लड़ते लड़ते ही जिंदगी बीत गई है। कितने लोगों को दुख होता है कि नौकरी करते करते उम्र निकल गई। कुछ लोग कहते हैं कि दुकान पर बैठे बैठे जिंदगी का सारा समय गुजर गया, कुछ कर नहीं पाए, ना हिमालय देख पाए, ना कुल्लू मनाली देख पाए, ना गुरु जी के आश्रम पहुंच पाए। ये दुकान मेरे लिए तो सेंट्रल जेल हो गई, इससे एक दिन बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो खेती करते करते माटी में मिल गई। कुछ उन्नति भी नहीं हो पाई, पूरी जिंदगी गुजर गई। कुछ लोगों की जिंदगी तो भटकते भटकते गुजर जाती है, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है, मन भटकता रहता है। कबीर साहब कहते हैं तन थीर मन थीर बचन थीर, सुरत निरत थीर हो। कहें कबीर व पलक ही कलक बराबर हो। गौर से समझना। साहब कहते हैं जब तुम्हारा तन स्थिर हो जाता है, यानी शरीर चंचलता को छोड़ देता है, अर्थात ये शरीर कुमार्ग पर चलना बंद कर देता है और सतमार्ग पर चलने लग जाता है। अर्थात जब ये हाथ दुष्कर्म छोड़कर सत्कर्म करने लग जाते हैं तो समझ लेना तुम्हारा शरीर स्थिर हो गया है। जब ये आंखें वासना से मुक्त हो जाती हैं, जब ये कान गंदे गीतों को सुनना छोड़ करके सत्संग के शब्द सुनने लग जाते हैं, जब ये आपकी जिह्वा भजन गाने लग जाती है तो समझ लेना आप कोई महान संत का दर्शन होने वाला है। और उस महान संत के दर्शन से आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। और मार्गदर्शन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
क्योंकि रास्ता ही ना मालूम हो, तुम चलते चलो चलते चलो चलते चलो तो मंजिल से दूर होते चले जाओगे। ठीक से पथ दर्शन करा दिया हो किसी ने, हर कदम मंजिल की ओर पहुंचता चला जाएगा। ऐसे मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसे संत फकीर की तलाश है जो हमें भवसागर के पार पहुंचा दे। भवसागर, भव माने संसार होता है, भव माने जन्म मरण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा से जो हमें मुक्त करा दे, ऐसे संत फकीर से मिलन हो जाए। संसार में सभी जीवात्माएं आवागमन कर रही हैं। आज तुम्हारा जन्म गंभरिया में हुआ है, अगला जन्म सिंहेश्वर में होने वाला है, तीसरा जन्म कुमारखंड में होने वाला है, चौथा जन्म घेलाड़ जीवच्छ में होने वाला है, पांचवां जन्म सीतामढ़ी में होगा। बहुत दूर करवा देंगे जन्म आपका। ये आत्मा कितनी बार, अनंत बार, असीमित असंख्य बार शरीर को धारण कर चुका है और शरीर को छोड़ चुका है। यह आत्मा निर्मोही है, इस शरीर को भी त्याग कर देता है। आज हमारे पास में प्रातःकाल एक व्हाट्सएप आया कि मेरे पूज्य पिता श्री राम समझ सिंह का देहावसान प्रातः 3:30 पर हो चुका है। उनकी उम्र 80 वर्ष थी। मैंने इधर से उनको मैसेज दिया कि संसार नाशवान है, आपके पूज्य पिता श्री राम समझ सिंह की दिवंगत आत्मा को परम शांति, परम विश्रांति प्राप्त हो। शोकाकुल परिवार को धैर्य और शांति मिले। दुख की घड़ी है, परंतु 80 साल की उम्र में जो शरीर छोड़ता है तो स्वाभाविक है। धैर्य रखना। फिर उनसे बात किया। पिता कितना बूढ़ा हो, माँ कितनी बूढ़ी हो, लेकिन बेटे का मन नहीं होता है कि हमारे पिता हमें छोड़कर चले जाए। प्रेम होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पिता का हृदय आकाश से भी विशाल होना चाहिए और माँ का हृदय समुद्र से भी बड़ा होना चाहिए। वे माता पिता महान हैं जो अपने बेटे से कभी रूठते नहीं, रूसते नहीं। बेटा है, बच्चा है, भूल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन तुम उसके जन्मदाता हो। थोड़ा सा दया माया बनाए रहो, प्रेम बनाए रहो। संसार में क्या लेना देना है। वो महा